बेटा क्रिकेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तुम्हारा जो है स्टांस। क्या है? स्टांस। टॉपिक की जो स्टांस। अब ये स्टांस है क्या चीज़, शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। तो हम शुरू भी नीचे से करेंगे और ख़त्म ऊपर करेंगे। कुछ चीज़ें बताऊँगा मैं, उसे ध्यान में रखनी है, पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। सबसे पहले पैरों से स्टार्ट करूँगा मैं। ये विकेट है, 2 रखी हुई है मैंने। मिडिल समझ लो इसको, ऑफ समझ लो इसको, और ये लेग समझ लो। भाई क्रीज पे आ गए, गार्ड ले लिया हमने एम्पायर से। यही करते हैं, गार्ड लेते हैं। फर्स्ट काम हमारा क्या होता है विकेट पे आके? गार्ड क्यों लेते हैं? कि जो लेग स्टंप है वहाँ खड़े हो जाएं, विकेट के सामने जाके ना खड़े हो जाएं। ठीक है, विकेट की हमें पहचान हो कि हम ये कौन सी विकेट पे खड़े हैं। समझ में आ गई बात? पहली चीज़ हो गई, हमने गार्ड ले लिया लेग स्टंप। अभी गार्ड लेने के बाद हमें ध्यान रखना है जो हमारे दोनों पैर हैं वो होने चाहिए पैरेलल। क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए दोनों, आगे नहीं पीछे नहीं। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बेसिक हैं। ठीक है, पर्सनल चॉइस नहीं दे रहा हूँ मैं आज किसी, ये बेसिक है, ये तुमने पता होनी चाहिए। खड़े हो गए, पैरेलल हो गए, आगे नहीं पीछे नहीं, दोनों पैर बराबर, मतलब 1 2 और लेग स्टंप तीनों एक लाइन में आ गए। गार्ड लिया हमने, यहाँ से मैं दोबारा बता रहा हूँ। गार्ड, ये हमारा सबसे पहले राइट पैर आ जाएगा गार्ड के ऊपर, क्रीज के अंदर एक, क्रीज के बाहर। ध्यान रखना है, क्रीज के अंदर एक, क्रीज के बाहर एक, 1 पॉइंट 2 पॉइंट लेग स्टंप का पॉइंट, तीनों एक पैरेलल में होना चाहिए। अब ये खुलेंगे कितने? एक तो लाइन के अंदर हो गया, एक तो लाइन के बाहर हो गया। क्लियर है? अब ये खुलेंगे कितने? हमारे जितने शोल्डर हैं। सिंपल सा भाई, दुनिया के हर कोई चीज़ बताता भाई, जो ये शोल्डर हैं उससे थोड़े से ज़्यादा खुलेंगे, क्योंकि शोल्डर तो इतने हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आज। ठीक है, कहने पे तो ये लगता है कि भाई जो शोल्डर है, शोल्डर के हिसाब से खोल लोगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे ज़्यादा। देखो ये तो मैं शोल्डर के हिसाब से खड़ा हूँ, लेकिन शोल्डर के हिसाब से नहीं होना है। ये शोल्डर का हिसाब है। अब ये शोल्डर से थोड़ा सा बड़ा हो, ये है करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट है। हमने शोल्डर से थोड़े से ज़्यादा खोलने, मतलब जहाँ शोल्डर आ रहे हैं उससे एक स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा, कंफर्ट हो गया। अब हम होकर बिल्कुल बेस तैयार हो गया हमारा। हमें फुट का पता चल गया कि हमें पैर कहाँ रखने और हमारे पैर कितने खुलने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, मिडिल पे होना चाहिए। अब आ जाओ दूसरी चीज़, बैट कहाँ रखना है? यही नीचे आ जाएगा बैट। कहाँ आएगा? जो हमारा ये एरिया है ना, ये जूते के पास वाला जो एरिया है, ये कर्व जो है, इसके कर्व हमने अपने टो के कर्व से मिलाना है। ये देखो, आगे पैर के पीछे, आगे पैर के पीछे। ये हो गई दूसरी चीज़ कि हमने बैट को रखना कहाँ है, बैट की टो कहाँ रखनी है। अब आ जाओ थोड़ा ऊपर की तरफ, हमारा जो बेस है हल्का सा डाउन टू अर्थ रहेगा, हल्का सा डाउन टू अर्थ। ठीक है, बैट को पकड़ना कैसे है ये भी ध्यान रखना है। वी शेप, बैट की वी होती है। अब देखो, पहले हम लेफ्ट हैंड को लाएंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। देखो, तो लेफ्ट हैंड लाएंगे हम, यहाँ से लाएंगे, इस वाली किनारी से लाएंगे, मिडिल ऑफ द बैट पकड़ेंगे, ना ऊपर ना नीचे, और इसको लाएंगे सेंटर से। ध्यान रहे, जो ये वाला हाथ है ये हमेशा टाइट रहेगा और ये हमेशा लूज रहेगा, ढीला रहेगा। बैट को यहाँ हमने पकड़ लिया। देखो बैट कितना अच्छा आ रहा है मेरे हाथ में। ठीक है, यहाँ होती है टैपिंग, बैट्समैन हमेशा टैप यहाँ करता है। देन अब हमारा जो बेस बना कुछ इस तरीके से, बेस के बाद जो हमारा ये हाथ है, देखो लेफ्ट हैंड जो है हमेशा नाभि के पास होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? आप ऐसे इसको कर सकते हो, हाथ हटा सकते हो एक अपना, और ये नाभि के पास आ जाए। नाभि के पास आ गए मेरे, क्लियर है? नाभि के पास मेरे दोनों पैर आ गए, बैट आ गया नाभि के पास। कई कोचेस बताते नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ये जो है ना लेफ्ट हैंड एल शेप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल शेप में होना चाहिए। और इस बैट को कर दो यहाँ से कॉक, लॉक कर दो, कॉक कहते हैं इसको। ऑटोमेटिकली देखो एल शेप में आ जाएगा। एल शेप में आ गया ना, बैट ऊपर चला गया ऑटोमेटिक, सब ओके हो गया। इसको लूज नहीं करना, ये बंद करके रखो, कॉक करके रखो। कॉक का मतलब तो लॉक कर दो इसको। ये हो गई बैटिंग, कॉक हो गई।
ठीक है। अब ये जो है बैट की जो टो है, ये जाने की फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप या थर्ड स्लिप। देन इसका जो बैट का जो फेस है ना, ये हमेशा पॉइंट कर रहा होगा थर्ड मैन की तरफ। थर्ड मैन की तरफ जो उसका फेस है, रिफ्लेक्शन भी मैं बता रहा हूँ। एक तो टो हो गया ऊपर की, भाई टो तो ऐसे भी रख सकता है, वो गलत है, लेकिन इसका जो बैट का जो फेस है वो हमेशा थर्ड मैन की तरफ जाना चाहिए, रिफ्लेक्ट करता हूँ। मैंने गार्ड ले लिया, मैं बैटिंग पे आ गया, शोल्डर जितने खोल लिए, बैट को टैप किया जूतों के साइड में। अभी मैंने अपने हाथ को यहाँ रखा है ना, अभी के पास क्लियर हो गई। बैट का फेस थर्ड मैन की तरफ, मेरा बैट का टो जो है स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप की तरफ, क्लियर हो गया। अब यहाँ से थोड़ा और ऊपर आ जाओ, अब आ जाओ शोल्डर पे, अब आ जाओ शोल्डर पे। अभी शोल्डर का हिसाब किताब है भाई, देखिए शोल्डर जो है कभी भी दोनों शोल्डर बॉलर को ना दिखे। क्या ना दिखे? दोनों शोल्डर जो है बॉलर को कभी ना दिखे। हमारा जो ये लेफ्ट वाला शोल्डर है ना, हमेशा बॉलर की तरफ होना चाहिए। राइट शोल्डर कभी भी फेस नहीं दिखाना, राइट शोल्डर कभी भी नहीं दिखाना बॉलर को। ऑटोमेटिकली साइड ऑन बैटिंग आ जाएगी। ये देखो, बॉलर इधर से डाले इधर, बॉलर इधर से डाले इधर, लेकिन ये शोल्डर कभी ओपन शोल्डर नहीं करना, ठीक है। क्लोज, हल्का सा बैंड, ये हो गया मेरा बैंड। थोड़ा सा बेस आगे है देखो, और मैं हो गया बैंड। अब इससे ऊपर आ जाओ हेड। अब हमारा हेड कहाँ होना चाहिए? सबसे सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ मैं, हेड हमारे दोनों जूतों के बीच में हमारा हेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों जूतों के बीच, ना आगे जाएगा ना पीछे आएगा, सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बेस। क्योंकि आपका सर सबसे भारी होता है, अगर सर आगे जाएगा तो वेट आगे पहुंच जाएगा, सर पीछे जाएगा तो वेट पीछे पहुंच जाएगा। तो हमारा सर सेंटर में होना चाहिए, जिससे हमारे को कंफर्टेबल हो। हमारी दोनों आईज देखो, हेड का जो मैंने तुम्हें बताया, एक और चीज़ सुन लो। हेड में जो है ना, एक तो तुम्हारे को बॉलर को देखना है, और हेड जो मैंने बताया सेंटर में होना चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए, आगे भी नहीं झुका होना चाहिए। ऐसे आंखें बराबर होनी चाहिए, आंखों का बेस बराबर होना चाहिए, तो तुम्हारे सेंटर में ही पता चल गया होगा। और ध्यान रहे लास्ट में, स्टांस ऐसा हो जो कंफर्ट होना चाहिए। स्टांस में आपको कंफर्टेबल ही होना है, ध्यान रखना। क्लियर है? सिर्फ इतनी सारी चीज़ें जो थी बैटिंग में, एक स्टांस की स्पेसिफिकेशंस मैंने बताई हैं आज। कितनी सारी चीज़ें एक स्टांस के अंदर है, ये तुमने आज सीख ली। क्लियर है? देखो, एक स्टांस के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है मेरे भाई। ओके।